बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम पब्लिक ओपिनियन को डिस्कस करेंगे, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस का। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इट अज्यूम्स एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द डेमोक्रेटिक लीगल सिस्टम। पब्लिक ओपिनियन एक इम्पॉर्टेंट प्लेस रखता है डेमोक्रेटिक लीगल सिस्टम में। और गवर्नमेंटल पॉलिसीज़ आर शेप्ड बाय द ओपिनियन ऑफ द पीपल। जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ पब्लिक ओपिनियन की बेस्ड के ऊपर ही बनती हैं। पब्लिक ओपिनियन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द लेगिटिमेसी ऑफ द गवर्नमेंट। जो पब्लिक ओपिनियन है वो लेगिटिमेसी मींस के जो लॉज बनते हैं उनमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। गवर्नमेंट हैज़ टू मेक पॉलिसीज एज पर द ओपिनियन ऑफ द पीपल। और जो गवर्नमेंट है उसको पब्लिक ओपिनियन के ऊपर ही, पब्लिक ओपिनियन के अकॉर्डिंग ही पॉलिसीज़ बनानी पड़ती हैं। अब हम डेफिनेशन देखते हैं। Lord Bryce के according, it is commonly used to denote the aggregate of the views men hold regarding matters that affect of interest and community। ये एक एग्रीगेट होता है व्यूज़ का, जो कि लोग, पीपल, मैन जो है वो होल्ड करते हैं, रखते हैं किसी भी मैटर के रिगार्डिंग जो कि उनके इंटरेस्ट या कम्युनिटी को इफ़ेक्ट कर रहा होता है। कि एक जो इवेंट आ गया उसने कम्युनिटी को और उसके इंटरेस्ट पे क्या इफ़ेक्ट डाला। इस चीज़ को जब हम जो लोग हैं वो डिस्कस करते हैं आपस में और उसको बुरा या अच्छा मानते हैं, तो उनके जो व्यूज़ होते हैं उस इवेंट के अकॉर्डिंग उसको हम पब्लिक ओपिनियन कहते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉर्ड ब्राइस। अब हम देखते हैं मॉरिस गिन्सबर्ग का क्या कहना था। पब्लिक ओपिनियन इज़ अ सोशल प्रोडक्ट ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ मैनी माइंड। मॉरिस गिन्सबर्ग कहते हैं कि पब्लिक ओपिनियन जो एक सोशल प्रोडक्ट है जो कि किस वजह से बनता है, इंट्रैक्शन ऑफ मैनी माइंड। मैनी माइंड्स मीन्स बहुत से लोगों के जो व्यूज़ होते हैं वो जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो पब्लिक ओपिनियन जो है वो बनता है। अब LW डूब इन्होंने क्या कहा पॉलिटिकल या पब्लिक ओपिनियन के बारे में। LW डूब के अकॉर्डिंग पब्लिक ओपिनियन रेफर्स टू पीपल्स एटीट्यूड। पब्लिक ओपिनियन जो है वो लोगों का रवैया होता है ऑन एन इशू, किसी भी इशू के ऊपर, किसी भी मसले के ऊपर। व्हेन दे आर, जब वो मेंबर्स ऑफ द सेम सोशल ग्रुप, जब वो सेम सोशल ग्रुप के मेंबर्स होते हैं और उसमें कोई इशू आ जाता है, मसला आ जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग उनका जो एटीट्यूड है, रवैया है, वो क्या है, उसको हम पब्लिक ओपिनियन कहते हैं, अकॉर्डिंग टू LW डू। अब किम्बल यंग इन्होंने क्या कहा था। पब्लिक ओपिनियन कंसिस्ट ऑफ द ओपिनियन हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ सर्टेन डेट। तो उन्होंने कहा था कि पब्लिक ओपिनियन जो है उन ओपिनियंस के ऊपर कंसिस्ट करता है जो कि पब्लिक जो है वो रखती है एट अ सर्टेन डेट। के एक सर्टेन डेट के ऊपर जो भी इवेंट हुआ था या जो कुछ भी हुआ था, एक सर्टेन दिन में जो लोग हैं उनका क्या ओपिनियन था, क्या राय थी, इसको हम पब्लिक ओपिनियन कहते हैं, अकॉर्डिंग टू किम्बल यंग। अब हम फीचर्स देख लेते हैं पब्लिक ओपिनियन की। इट नीड्स टू बी मेजॉरिटी डिसीजन। तो पब्लिक ओपिनियन जो है ये मेजॉरिटी का डिसीजन होना चाहिए। किसी एक बंदे का डिसीजन को हम पब्लिक ओपिनियन नहीं कह सकते, क्योंकि नेम से ही था पब्लिक ओपिनियन। तो ये पब्लिक का जो ओपिनियन होगा, लोगों का जो ओपिनियन होगा, मेजॉरिटी का जो ओपिनियन होगा, उसको हम पब्लिक ओपिनियन कहेंगे। इट इज़ ऑलवेज एक्टिव एंड डायनामिक। तो ये डायरेक्टली ही पब्लिक से हमें मिलता है। इट ऑलवेज एम एट द प्रमोशन ऑफ द गुड एंड इंटेंडेड फॉर द जनरल वेलफेयर ऑफ द नेशन। तो इसका जो एम होता है पब्लिक ओपिनियन का, वो होता है प्रमोशन ऑफ गुड यानी कि अच्छाई फैलाना, एंड इंटेंडेड फॉर द जनरल वेलफेयर ऑफ द नेशन। और उसका जो इंटेंशन होती है वो होती है जनरल वेलफेयर ऑफ द नेशन, मीन्स के नेशन की जो तरक्की होती है उसको जो है ये पब्लिक ओपिनियन फोकस करता है। इट इज़ बेस्ड ऑफ लेगिटिमेसी। लेगिटिमेसी जो है, कानून जो है, लॉज जो है, वो पब्लिक ओपिनियन की बेस पर ही बनते हैं। इट इज़ सिक्योर्ड एंड प्रोटेक्टेड इन डेमोक्रेसी। और पब्लिक ओपिनियन जो है डेमोक्रेसी में सिक्योर्ड और प्रोटेक्टेड होता है। डेमोक्रेसी में लोगों को अपना ओपिनियन देने का पूरा हक होता है। इट इम्प्लाइज एग्जिस्टेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड डिस्कशन। और इसमें एग्जिस्टेंस होती है कि लोग अपना जो ओपिनियन है वो फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं और आपस में डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन को बनाया किस तरह से जाता है, किस तरह से फॉर्म होता है। द फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन इज़ नॉट एन ऑटोमेटिक एंड अ डेफिनेट प्रोसेस, रादर इट इज़ अ वेरी कम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन। तो ये जो फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन का प्रोसेस है ये ऑटोमेटिक या डेफिनेट नहीं होता, बल्कि ये कम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। जैसे जो एयर है कैन नॉट बी सीन बट वी कैन फील इट्स प्रेजेंस। जैसे जो हवा है उसको हम देख नहीं सकते लेकिन उसकी प्रेजेंस जो है वो फील होती है। इन द सेम में पब्लिक ओपिनियन कैन नॉट बी सीन। इसी तरह जो पब्लिक ओपिनियन है वो भी नज़र नहीं आता, बट इट्स इफ़ेक्ट्स कैन बी फेल्ट, लेकिन उसके असरात जो हैं वो हमें महसूस होते हैं।
When an issue of public concern emerges, the different sections of society express their different viewpoint. जब कोई पब्लिक कंसर्न का कोई इशू जो है वो इमर्ज होता है, नज़र आता है, तो डिफरेंट जो सेक्शन होते हैं सोसाइटी के वो अपने अपने व्यूज़ जो है वो एक्सप्रेस करते हैं. दीज व्यू पॉइंट इमर्ज थ्रू स्मॉल डिबेट्स. और ये व्यू पॉइंट किस तरह से हासिल होते हैं? स्मॉल डिबेट से, बहस से, डिस्कशन से, गुफ्तगू से, व्यूज़ ऑफ थिंकर्स की व्यूज़ से. देयर आर बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल प्रोसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन. तो पब्लिक ओपिनियन को फॉर्म करने के लिए फॉर्मल और इनफॉर्मल प्रोसेसेस भी मौजूद हैं. अब हम देखते हैं एजेंसीज़ कौन सी हैं जो कि पब्लिक ओपिनियन को फॉर्म करती हैं, पब्लिक ओपिनियन को बनाती हैं. देयर आर मैनी एजेंसीज विच कैन हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन. बहुत सी एजेंसीज हैं जो कि पब्लिक ओपिनियन की फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं. सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एजेंसीज ऑफ पब्लिक ओपिनियन आर मेंशन्ड बिलो. सबसे पहले है फैमिली. फैमिली इज़ कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट सेंटर वेयर पब्लिक ओपिनियन इज़ फॉर्म. तो फैमिली जो है ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट और जो फर्स्ट सेंटर है पब्लिक ओपिनियन को फॉर्म करने का, वो समझा जाता है. इट इज़ द फैमिली वेयर पीपल लर्न टू डेवलप देयर हैबिट्स. और ये फैमिली ही होती है, ख़ानदान ही होता है जिसमें जो लोग होते हैं वो अपनी हैबिट्स को फॉर्म करते हैं, डेवलप करते हैं. लाइक्स एंड डिसलाइक्स, उनके पसंद और नापसंद उनकी फैमिली में ही डेवलप होती है. दीज इंडिविजुअल्स विद ऑल दीज हैबिट्स इमर्जेस इन दी सोसाइटी. और ये जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो फ़र्द होते हैं, अफराद होते हैं, ये अपनी उन्हीं हैबिट्स के साथ सोसाइटी में आते हैं. सोसाइटी में बाहर अपने घर से बाहर निकलते हैं. एंड लर्न टू कॉपरेट एंड नॉन कॉपरेट विद अदर. और इस तरह से वो सीखते हैं कि लोगों से कॉपरेट करना है या फिर नॉन कॉपरेट करना है. When the individual being expresses his opinion in the society, that will ultimately become a part of public opinion. और जब एक इंडिविजुअल अपना एक्सप्रेस करता है ओपिनियन सोसाइटी के अंदर, तो ये उसका पब्लिक ओपिनियन का पार्ट बन जाता है. नेक्स्ट है पॉलिटिकल पार्टीज़. पॉलिटिकल पार्टीज़ भी पब्लिक ओपिनियन को फॉर्म करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. और पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ पहले से ही. इट ऑल्सो इक्वली प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन. पॉलिटिकल पार्टीज़ भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं पब्लिक ओपिनियन की फॉर्मेशन में. द लीडर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज़ हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन द पीपल. जो लीडर्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, वो स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट रखते हैं पीपल, लोगों के ऊपर. द पॉलिटिकल पार्टीज़ अंडरटेक मैनी कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स एंड डिलीवर्स. जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो बहुत से कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स जो हैं वो होल्ड करती हैं और डिलीवर करती हैं. इम्प्रेसिव स्पीचेस एंड कंडक्ट्स डिफरेंट इवेंट्स इन द सोसाइटी. इम्प्रेसिव स्पीचेस देते हैं उनके जो लीडर्स होते हैं और डिफरेंट इवेंट्स होते हैं सोसाइटी में जो कि वो कंडक्ट करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज, सो एज़ टू प्रोपिगेट देयर आइडियोलॉजी. अपनी आइडियोलॉजी को प्रोपिगेट करने के लिए, अपनी आइडियोलॉजी को फैलाने के लिए. इन दिस वे पोलिटिकल पार्टीज डेवलप एंड स्ट्रेंथन पब्लिक ओपिनियन. इस तरह जो पोलिटिकल पार्टीज हैं वो डेवलप करती हैं और स्ट्रॉन्ग करती हैं पब्लिक ओपिनियन को. नेक्स्ट है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. व्हेन अ चाइल्ड ग्रोज अप एंड गोज टू द स्कूल, his thinking capacity is widened and he learns the value of discipline. तो जब एक बच्चा बड़ा होता है और वो स्कूल जाता है तो उसकी जो थिंकिंग कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है और वो वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन को सीखता है. और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एक पर्सन जो है comes into contact with a wide variety of people in his formating years. और उन सालों में वो जो बच्चा है वो डिफरेंट लोगों के कांटेक्ट में आता है, डिफरेंट लोगों की सोच जो है वो उसकी सोच के साथ मिल जाती है. डिस्कशन, डिबेट्स होती हैं, मीटिंग्स होती हैं और सेमिनार जो होते हैं वो कंडक्ट किए जाते हैं स्कूल्स में, जो कि मोल्ड करते हैं ओपिनियन ऑफ अ पर्सन इन एन इफेक्टिव मैनर. एक इफेक्टिव मैनर में उसका ओपिनियन जो है वो मोल्ड करते हैं. क्या? डिस्कशन, डिबेट्स, मीटिंग और जो सेमिनार कंडक्ट किए जाते हैं स्कूल में. तो इस तरह एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और स्कूल भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पब्लिक फॉर्मेशन में. नेक्स्ट है रिलीजन एंड कल्चरल एसोसिएशन. इट हैज़ प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ अ पब्लिक ओपिनियन. रिलीजन, फेथ, कल्चरल होमोजेनिटी, फैमिली ट्रेडिशन, इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑलवेज इन्फ्लुएंस द पब्लिक ओपिनियन इन द सोसाइटी. तो रिलीजन जो है और कल्चरल एसोसिएशन, ट्रेडिशंस, इकोनॉमिक इंटरेस्ट और होमोजेनिटी फैमिली, ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं लोगों के ओपिनियन को फॉर्म करने के लिए. नेक्स्ट है लाइब्रेरी एंड लिटरेचर. लाइब्रेरीज आर द ट्रेजर्स ऑफ नॉलेज. लाइब्रेरी जो है वो ख़जाना होती हैं इल्म का, नॉलेज का. बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ लाइब्रेरीज एंड लिटरेचर अ पर्सन एक्वायर्ड विद सो मेनी इंपॉर्टेंट इशूज़ विच आर रिलेटेड टू द गवर्नमेंट. तो लाइब्रेरी में लिटरेचर को लर्न करके, बुक्स को लर्न करके एक पर्सन जो है वो एक्वायर करता है, बहुत से इंपॉर्टेंट इश्यूज़ उसको समझ में आते हैं जब वो बुक रीडिंग करता है जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं. तो इस तरह से वो अपने जो ओपिनियन है उसको फॉर्म करता है जो कि बाद में पब्लिक ओपिनियन का हिस्सा बन जाती है. नेक्स्ट है प्रेशर ग्रुप्स.
These groups do not belong to any political parties but they are formed with the, जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करते बल्कि फॉर्म होते हैं किससे, विद द व्यू टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर कम्युनिटी, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये प्रेशर ग्रुप्स जो है वो बनाए जाते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप्स जो है वो बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स के जो ग्रुप्स होते हैं, स्टूडेंट्स के जो ग्रुप्स होते हैं, लॉयर्स के, टीचर्स के, वर्कर यूनियन के जो ग्रुप्स होते हैं, ये भी पब्लिक ओपिनियन को मोल्ड करने में अहम रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट है प्रेस। द प्रेस इज़ नाउन एज द फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी, जो प्रेस है उसको फोर्थ पिलर कहते हैं डेमोक्रेसी का। इट इज़ द मोस्ट यूजफुल एंड चीप इंस्ट्रूमेंट फॉर मोल्डिंग पब्लिक ओपिनियन, ये एक इम्पॉर्टेंट, यूजफुल और सस्ता इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम पब्लिक ओपिनियन को फॉर्म कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स न्यू एंड इंफॉर्मेशन टू द सब्जेक्ट ऑन मैटर्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, और ये जो प्रेस होती है ये प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन, न्यूज़ प्रोवाइड करती है जो कि मैटर्स, करंट अफेयर्स चल रहे होते हैं, नेशनल हो या फिर वो इंटरनेशनल हो। इट पब्लिशेस डेली न्यूज़ विच प्रोवाइड अपडेट इन्फॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड, और ये डेली न्यूज़ पब्लिश करती है जो कि अपडेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है वर्ल्ड की। इट एक्ट्स एज ऑर्गन ऑफ एक्सप्रेशन, और इसको ऑर्गन ऑफ एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें जो लोग होते हैं अपना ओपिनियन जो है वो एक्सप्रेस करते हैं ऑफ पब्लिक ओपिनियन एंड ऑल्सो दी मोल्डर ऑफ पब्लिक ओपिनियन, और ये पब्लिक ओपिनियन को फॉर्म भी करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम देखते हैं कि पब्लिक ओपिनियन को असेस कैसे किया जाता है, मैयर कैसे किया जा सकता है, पता कैसे लगाया जा सकता है कि पब्लिक ओपिनियन जो है वो ये है। पब्लिक ओपिनियन इज़ मैयर्ड बाय इलेक्शन रिजल्ट्स, पर्सनल कॉन्टैक्ट्स, मीडिया रिपोर्टिंग एंड स्पेशली बाय पोल्स। सबसे पहले हम इलेक्शन रिजल्ट्स देख लेते हैं। इन अ डेमोक्रेसी द वॉइस ऑफ द पीपल इज एक्सप्रेस्ड ऑन इलेक्शन डे, जो इलेक्शन का दिन होता है उस दिन लोगों की जो ओपिनियन होती है उसको एक्सप्रेस किया जाता है। इन दिस वे इलेक्शन रिजल्ट्स आर इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स ऑफ पब्लिक ओपिनियन, इस तरह जो इलेक्शन रिजल्ट्स होते हैं वो पब्लिक ओपिनियन को इंडिकेट करते हैं। द पीपल हु कास्ट वोट फॉर द कैंडिडेट ऑफन डू सो बिकॉज दे बिलीव इन कैंडिडेट्स व्यू, और वो जिस कैंडिडेट को भी वोट करते हैं लोग इस वजह से वोट करते हैं क्योंकि वो उस कैंडिडेट के व्यू से जो है वो मुतमईन होते हैं, उसके ऊपर यकीन रखते हैं। नेक्स्ट है पब्लिक ओपिनियन पोल्स। पब्लिक ओपिनियन इज बेस्ट मेजर्ड बाय पब्लिक ओपिनियन पोल। ओपिनियन पोल्स आर टेकन इन ऑर्डर टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन बाय आस्किंग पीपल क्वेश्चन, और ओपिनियन पोल जो होते हैं वो किस तरह से पब्लिक ओपिनियन को मेजर करते हैं, बाय आस्किंग पीपल क्वेश्चन, लोगों से सवालात करके, क्वेश्चंस करके। अब टाइप्स देखते हैं पब्लिक ओपिनियन पोल्स की। दो टाइप्स हैं, स्ट्रॉ पोल्स और साइंटिफिक पोल्स। स्ट्रॉ पोल्स जो है ये अर्ली पोलिंग एफर्ट्स रिलाइड ऑन द स्ट्रॉ वोट, जो पोलिंग एफर्ट्स होती हैं वो स्ट्रॉ वोट के ऊपर रिलाई करती हैं। स्ट्रॉ वोट इज़ अ पोल दैट ट्राइज टू मेजर पब्लिक ओपिनियन बाय आस्किंग द सेम क्वेश्चन टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। स्ट्रॉ पोल्स आर स्टिल यूज टुडे। तो स्ट्रॉ पोल जो होते हैं वो एक सेम क्वेश्चन पूछा जाता है लार्ज नंबर ऑफ पीपल से ताकि पब्लिक ओपिनियन को मेजर किया जा सके। फॉर एग्जांपल रेडियो टॉक शोज होस्ट्स आस्क क्वेश्चन एंड लिसनर कैन कॉल इन विद देयर रिस्पॉन्सेज, जैसे रेडियो टॉक शोज में जो होस्ट होते हैं वो क्वेश्चन करते हैं और वो उनको कहते हैं कि आप कॉल के ज़रिए भी इसका आंसर दे सकते हैं, तो इसको कहते हैं स्ट्रॉ पोल। नेक्स्ट है साइंटिफिक पोल। साइंटिफिक पोल टिपिकली रेंडमली सिलेक्ट देयर सैम्पल्स एंड समटाइम्स यूज स्टैटिस्टिकल वेट टू मेक देम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द टारगेट पॉपुलेशन। तो उसमें तो हम सेम क्वेश्चन जो है वो लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन से करते हैं, लेकिन इसमें हम एक स्पेसिफिक सैम्पल जो है वो कलेक्ट करते हैं ताकि हम उसको स्टैटिस्टिकली मेजर कर सकें। नेक्स्ट है मीडिया रिपोर्टिंग। द इन्फ्लुएंस ऑफ मैस मीडिया हैज़ एन इफेक्ट ऑन मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ विच कैन इंक्लूड वोटिंग अ सर्टेन वेज इंडिविजुअल व्यूज एंड बिलीव्स अबाउट पॉलिटिक्स। इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट टूल टू मेजर पब्लिक। तो मीडिया रिपोर्टिंग के जरिए भी जब मीडिया के जो होस्ट होते हैं, एंकर्स होते हैं, वो रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं तो वो भी पब्लिक ओपिनियन को ही शो कर रहे होते हैं, उनका अपना कोई ओपिनियन इसमें शामिल नहीं होता। तो इस तरह से मीडिया रिपोर्टिंग भी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट टूल है मेजर करने के लिए पब्लिक ओपिनियन को। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया पब्लिक ओपिनियन, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और पब्लिक ओपिनियन के फीचर्स, और पब्लिक ओपिनियन को किस तरह से फॉर्म किया जा सकता है और पब्लिक ओपिनियन को किस तरह से असेस किया जा सकता है या मेजर किया जा सकता है।